नमस्कार दोस्तों, आपका ग्रहचाल ज्योतिष में स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अमित। दोस्तों, आज का विषय विषय ना होकर एक आम समस्या भी है और कुंडली में देखने जाने वाली एक आम चीज, जैसे लगन में कोई भी ग्रह ना हो तो क्या इंसान को मान सम्मान नहीं मिलेगा या इंसान मान सम्मान के लिए तरसता रहेगा। दोस्तों, ऐसे ही कुछ और बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, विषय आपको बताया जा चुका है। अब जैसे कि लगन में कोई ग्रह नहीं है और वो ग्रह लगन से दूर बैठा है, जैसे 11वें घर में, 10वें घर में, 8वें घर में और तीसरे घर में, ऐसे ही ग्रहों के फल कैसे होंगे। अब लगन का स्वामी जब इन ग्रहों में बैठा है, जो आपको पहले बताए जा चुके हैं, तो क्या व्यक्ति को मान सम्मान किस तरह मिलेगा। देखिए, तीसरा घर है तो छोटे भाई या छोटे भाइयों जैसों के साथ ही निभ कर, जबकि वो छोटे भाई राहु की तासीर में होंगे, क्योंकि यहाँ राहु उच्च का माना जाता है और मंगल की वजह से भी ये भाव प्रभावित होता है, तथा बुध की राशि है ये। अब जोश, खरोश, दिमाग लगाना और मक्कारी, जालसाजी, तीनों इस घर की देन है। अब ऐसे ही आप छठे घर में आ जाइए। देखिए, सबको पता है कि छठा घर, क्योंकि बुध उच्च का है तो बुद्धि का कारक है। लेकिन अगर लगन का स्वामी छठे घर में बैठा हो, अब वो अकेला है या किसी के साथ है, इन दोनों के फल अलग अलग होंगे। किंतु ध्यान रहे, अगर वो किसी के साथ है, अगर वो उसका मित्र ग्रह है, तो शुभ फल घटते हैं। वरना खुद से ही किनाबिनी करता है, मतलब अपनी ही बातों को सोचकर और उन्हीं पे ही ना करके कोई फल नहीं निकलता। यानी खुद से सोचा, खुद से आगे बढ़े और सोच में ही उस बात को ख़त्म करके चुपचाप बैठ गए, ऐसी ज़िंदगी तमाम हो जाती है। अब अगर यही चीज़ 8वें घर में बैठी हो तो क्या फल होंगे। देखिए, जब लगन 8वें घर में बैठा हो तो वीराने में जाकर अपने मन की बात कह देना, या शमशान, जैसे भी 8वें घर का कारक होते हैं, उनके पास जाकर अपनी बात को कह देना, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो या कोई वस्तु हो, लेकिन होगी वो घर से बाहर ही, क्योंकि वीराना है 8वां घर। तो वहां अपनी बात कह दी जाए, जिस वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में संघर्ष करना पड़ रहा है, तो वो चीज़ें खुद ब खुद हल आपको देती हैं। क्योंकि जब आपका लगन का स्वामी 8वें घर है, तो आप अपने मन की बात जब उनसे कहते हैं तो आपको कुदरती रास्ते, कुदरती मदद मिलती है। अब ऐसे ही अगर लगन का स्वामी 10 में बैठा है, तो देखिए, पिता से बनती हो या ना बनती हो, क्योंकि कई कुंडलियों में सूर्य शनि इकट्ठे बैठे होते हैं, या मंगल बद होता है, बृहस्पति खराब होता है, या मंगल के पांचों छठे जो स्वभाव होते हैं उससे कहीं ना कहीं पीड़ित होता है, तो व्यक्ति का अपने पिता से कोई अच्छे संबंध नहीं होते। तो ऐसे में व्यक्ति को उसकी जो स्वेच्छा है, उसकी जो खुशी है, उस खुशी के लिए काम करने में कई रुकावटें आती हैं, क्योंकि मंगल का ये घर है तो वो उसकी खुशी है और खुशी से किया गया काम ही सिरे चढ़ता है। अब अगर मंगल खराब होगा तो उसकी खुशी है या नहीं है, लोग उससे पूछेंगे नहीं। ऐसे ही अगर 11वें घर में है कोई ग्रह, तो आपको गुरुद्वारे या जो भी आपसे बड़े हैं, जिनको आप गुरु समान मानते हैं, उनसे सलाह मशवरा लें, लेकिन डिसीजन आप ही का ही होना चाहिए। ऐसे ही लग्नेश अगर 12वें में है
मैं लग्नेश इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्राचीन वैदिक में लग्न के स्वामी को लग्नेश बोला जाता है। अगर वो 12वें में बैठा है तो आप क्या करेंगे? तब आप पत्नी और बच्चों से सलाह मशवरा लेकर काम करें, या ऐसे मंदिर में जाएं जहां लक्ष्मी और गणेश जी दोनों स्थित हों, तो ही आपके कार्य बनेंगे। इसका आसान तरीका है, हर दिवाली के दिन हम महालक्ष्मी जी को और गणेश जी को लाते हैं, तो उनके आगे आप अपनी व्यथा, अपनी समस्या रखें और कुदरती मदद की उनसे गुहार लगाएं। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आपको 100% सक्सेसफुल होंगे आप इस काम में, किंतु ये जरूर कहूँगा कि आप कम से कम 50 से लेकर 70% तक तो अपने कार्य में, उद्देश्यों में और खुशियों में पूरे उतरेंगे। रही बात 30% की, तो देखिए बाकी ग्रह भी होते हैं जो कुंडली में असर करते हैं, किंतु मान का कारक जो ग्रह होता है वो सूर्य और मंगल को माना जाता है, जिसमें बृहस्पति की शुभता अगर मिलती है तो प्रमोच्च मान प्राप्त होता है, सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त होता है। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको किसी भी विषय में वीडियो बनवानी है, चाहे किसी भी एक ग्रह के लिए वीडियो बनवानी है, तो कृपया आप अपनी जन्म कुंडली में बैठे हुए उस ग्रह का जरूर जिक्र करें, वो किस भाव में बैठा है और आपका जन्म लगन क्या है। तभी हम आपकी भरसक मदद कर पाएंगे और आपके लिए हम किसी भी ग्रह की वीडियो बना पाएंगे। तब तक के लिए मुझ अमित सागर को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।